अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं जी हामिद अली। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो एंड फेसबुक पेज। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिल की काश्त का बेहतरीन वक्त कौन सा, तिल की काश्त कब करनी चाहिए और क्वालिटी कब बेहतर जो मिलती है, कौन कौन से वक्त में हमें तिल की काश्त करनी, कामयाब काश्त करनी चाहिए। एक तिल की काश्त के दो वक्त हैं, एक है अर्ली काश्त, दूसरे है मौसमी काश्त। और इसमें बेहतरीन दुरानिया कौन सा है, अभी तक हमारे ज़राई माहिरीन यही डिसाइड नहीं कर सके हैं कि तिल की काश्त का बेहतरीन वक्त काश्त कौन सा है। पिछले दिनों कोई सजेशन देख रहा था, लेकिन वो सजेशन मेरे अपने मुशाहदात, तजर्बात और दीगर फार्मर्स के जो तजर्बात या मुशाहदात है उनके बिल्कुल बरक्स है। जो तिल की किसी भी फसल का जो वक्त काश्त होता है ना, वो उसकी अच्छी पैदावार में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। हम अगर फसल को बहुत ज़्यादा अर्ली ले जाएंगे या बहुत ज़्यादा लेट ले जाएंगे, बेटाइमी काश्त करेंगे, तो उसके कोई अच्छी पैदावार आप हासिल कभी भी नहीं कर सकेंगे। आइडियल पैदावार आप कभी भी नहीं ले सकेंगे। जिस तरह बाकी फसलात है, इसी तरह तिल की फसल का भी टाइम ड्यूरेशन का तय होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो फसलों का टाइम ड्यूरेशन है वो हम टेम्परेचर पे ज़्यादा मुनसर है। मैं तो यही मानता हूँ, अब जो पुराने हमारे थे वक्त काश्त दिए हुए थे, अब उनको रिव्यू करना चाहिए, ताकि हमारे जो वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें मुश्किलात दरपेश हैं उनका भी हम सामना कर सकें। उसके लिए ये है कि किसी भी फसल का उसका बेहतरीन वक्त काश्त हो और उसके बेहतरीन टेम्परेचर पे काश्त। अब बात करते हैं तिल की अगेती काश्त के लिहाज से। तिल की अगेती काश्त जो हम अब गंदम की कटाई भी होने वाली है, गंदम माशाल्लाह तैयार है तकरीबन बहुत सारे एरियाज़ में। अगले 8-10 दिन में तिल की कटाई, गंदम की कटाई हो जाएगी, तो उसके बाद तिल की काश्त शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बेहतरीन वक्त काश्त कौन सा है और टेम्परेचर कौन सा मौजू है। तिल की काश्त के लिए जो बेहतरीन मौजू टेम्परेचर है ना, वक्त काश्त का जब स्टार्ट होता है वो है रात का, जब आपका रात का टेम्परेचर 18 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड से अबव हो जाए, ये टेम्परेचर आपको मिल जाता है तो आप तिल की काश्त कर सकते हैं। ये टेम्परेचर आपको सिंध में आपको 15 मार्च के बाद मिल जाता है, जनूबी पंजाब में आपको ये 20-25 मार्च के बाद मिल जाता है, ठीक है। शुमाली वस्ती पंजाब में आपको ये 1 अप्रैल से हर सूरत ये टेम्परेचर मिल जाता है। आप इस टेम्परेचर पे आप तिल की काश्त कर सकते हैं। अब अगेती काश्त में हम ये देख रहे हैं कि 20 मार्च से आप अपने मकामी टेम्परेचर के लिहाज से आप काश्त शुरू कर सकते हैं। और बेहतरीन वक्त काश्त मेरे अपने मुशाहदात तजर्बात के हिसाब से, अगर आप 20 मार्च से लेकर अगर 31 अप्रैल तक जो तिल की काश्त करते हैं, वो अगेती काश्त में वो द बेस्ट टाइम है। उसमें एक तो ये है कि हमारा फसलों का पैटर्न बड़ा बेहतरीन बनता है। अब जो जिन किसान दोस्तों ने आगे जाके लगाना होता है, धान लगाना है या मकई लगानी है जुलाई में या अगस्त में, वो आराम से अगली फसल काश्त कर सकते हैं। अगर इससे लेट जाते हैं, अगर हम मई में जा काश्त करते हैं, मई में काश्त करने का नुकसान ये है कि जो फसलें हैं, अगली फसलों का पैटर्न है वो भी ख़राब होता है। और मानसून का जो शदीद सिलसिले होते हैं बारिशों के, उसकी जद में जब आपकी कटाई के दौरान फसल तैयार हो रही होती है वो उसकी जद में चली जाती है। अगर हम मार्च में लगाना शुरू करते हैं या शुरू अप्रैल में लगाते हैं, ये बारिशों के मानसून बारिशों के सिलसिले शुरू होने से पहले पहले ये तिल की कटाई होकर छटाई भी हो जाती है, तो तिल की क्वालिटी भी बच जाती है और पैदावार भी बेहतरीन हो जाती है। उसके बाद दूसरा वक्त काश्त है मौसमी काश्त। मौसमी काश्त जो है उसका ड्यूरेशन शुरू होता है आप 20 जून से लेके 31 जुलाई तक, ठीक है। 20 जून से आप यकम जुलाई से 15 जुलाई तक का जो दुरानिया 15 दिन वो बेहतरीन है। अगर आप थोड़ा सा लेट जाते हैं तो आप 31 जुलाई तक भी तिल की काश्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा उससे ज़्यादा लगाना है तो आप 20-25 जून तक आएँ, उससे गेता ना आए। क्योंकि जो मेरे मुशाहदात और तजर्बात के मुताबिक अगर हम देखें तो जो 15 मई से ख़ास कर 15 जून तक की काश्त फसल है ना,
वो बहुत ज़्यादा हिट होती है। मानसून की बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा फसल ख़राब होती है, बारिशों की वजह से उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है, पैदावार भी मुतासर होती है। ये चीज़ें हमें बेहतर करने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम अच्छी पैदावार के लिए किसी अपनी तिल की जो काश्त है उसके मुकर्रर करदा और बेहतरीन वक्त काश्त में हम तिल की काश्त करें, ताकि हम अच्छी पैदावार भी ले सकें और अच्छी क्वालिटी भी पैदा कर सकें। अगर हम अच्छी क्वालिटी पैदा करेंगे हमें इंटरनेशनल मार्केट से रेट भी अच्छा मिलेगा। ये ध्यान में रखना है, हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही अच्छा रेट होता है। अगर सिर्फ हमने पैदावार पे नहीं हमने फोकस करना है, हमने क्वालिटी भी अच्छी लेनी होती है। लेकिन अब आती है तिल की रंगत और क्वालिटी, कौन सी काश्त में ज़्यादा बेहतर मिलती है और कौन सी काश्त में फसलों का पैटर्न बेहतर मिलता है। अगर हम अर्ली काश्त करते हैं मार्च में या अप्रैल में, तो उससे हमें जो अगली फसलें हम लगाते हैं, हम 3 दिन फसलों का हमारा पैटर्न बेहतर हो जाता है। हम अपने एरिया की बात करें, अगर हमने गंदम या राय लगाया है या कोई आलू लगाया, उसके बाद हम अगर फ्री ज़मीन होती है हम इजीली उधर तिल लगा के आगे जाके हम फिर दोबारा धान मकई या सब्जियाँ आगे जाके काश्त कर सकते हैं, आलू वगैरह काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि तिल की रंगत बेहतरीन हो, क्वालिटी भी बेहतरीन हो, तो फिर आप जो है ना कि 25 जून से लेकर जो 31 जुलाई तक की काश्त है, उसका जो तिल होता है उसकी क्वालिटी बड़ी शानदार होती है, रंगत बड़ी सफ़ेद होती है। तो वो ज़्यादातर सिंध में काश्त होती है। हमारे पंजाब में तो वो फसल लगती भी कम है, क्योंकि हमारा रुझान होता है दूसरी फसलों का। हमने धान लगाना होता है और हमने मकई लगानी होती है, इसलिए हमें अपने पैटर्न के हिसाब से चलना होता है। लेकिन वो एरिया जहाँ का काटन और तिल लगना होता है, वो जो मौसमी काश्त कर सकते हैं। अब फिर मार्च काश्त में या अप्रैल शुरू काश्त का फ़ायदा ये भी है कि हम डबल क्रॉप भी लगा सकते हैं। पहले हम अर्ली काश्त कर लें, वो हमारी जुलाई में आखिर में फ़ारिग हो जाएगी, जुलाई के महीने में फ्री हो जाएगी। हम जुलाई के महीने में नेक्स्ट क्रॉप भी डबल क्रॉप भी हम लगा सकते हैं। ये अर्ली काश्त का ये भी फ़ायदा है। तो किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप तिल की कामयाब काश्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को किसान एग्री इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज किसान एग्री इन्फो को फॉलो कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।